तो चलिए सीधे चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में, जहां हर पल कुछ न कुछ नया होता रहता है। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन तहलका मचा रहा है, कौन सा टीजर इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बन गया है और कौन से सितारे हैं सुर्खियों में। आइए अगले कुछ मिनट में जानते हैं बॉलीवुड की 20 सबसे बड़ी और मसालेदार खबरें। हाँ, आपने सही सुना। हम इन सभी सुर्खियों को कवर करेंगे और वो भी बहुत तेजी से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बॉलीवुड की ये तेज रफ्तार दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों की, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पलों की, और हाँ, इंडस्ट्री के उन बड़े विवादों की भी जिसने इस हफ्ते खूब हलचल मचाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में अगर कोई एक नंबर गूंज रहा है तो वो है ये 1500 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जादुई आंकड़ा आया कहां से। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी, एक ऐसी फिल्म की जिसकी जबरदस्त कामयाबी ने, आप कह सकते हैं, पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, ये 1500 करोड़ का आंकड़ा किसी और का नहीं बल्कि धुरंधर 2 का है। सोचिए, सिर्फ 16 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में इतनी कमाई कर ली है और अब ये सीधे सीधे दंगल के ऑल टाइम रिकॉर्ड को टक्कर दे रही है। लेकिन देखिए, इस फिल्म की सफलता सिर्फ इन नंबरों तक ही नहीं है। इसका असर देखिए। डायरेक्टर आदित्य धर अब अपनी अगली फिल्म पर 1000 करोड़ लगाने को तैयार हैं। अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार को क्लैश से बचने के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी। और सबसे दिलचस्प बात, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि कई बड़े सितारों ने इस फिल्म में विलेन का रोल ठुकरा दिया था। अब वो सब शायद अक्षय खन्ना को मिलती तारीफें देखकर थोड़ा तो पछता ही रहे होंगे। माहौल इतना गर्म है कि एक पब्लिकेशन ने मजाक में लिखा, दंगल डरी हुई है। मतलब ये बॉक्स ऑफिस की रेस वाकई देखने लायक है। तो ये तो हुई आज के बादशाह की बात। अब जरा नजर डालते हैं उन फिल्मों पर जो आने वाले कल में तहलका मचाने की तैयारी में है। और इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण की। इसके टीजर ने आते ही इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ फैंस हैं जिन्हें रणबीर कपूर का लुक और फिल्म का स्केल देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि इसका वीएफएक्स कार्टून जैसा लग रहा है। और इस बहस में आग में घी डालने का काम किया 1987 की क्लासिक रामायण के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी ने। उनका साफ कहना है कि रणबीर में इस रोल के लिए जो मासूमियत और आध्यात्मिकता चाहिए, उसकी कमी है। पर रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। राजकुमार राव की कॉमेडी टोस्टर का ट्रेलर भी आ गया है। आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर अनुराग कश्यप की एक ग्रिटी एक्शन फिल्म डकैत में साथ नजर आएंगे। और चंकी पांडे के भतीजे आहान पांडे ने भी वाईआरएफ के साथ अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। अच्छा, फिल्मों से थोड़ा हटकर अब उस चीज की बात करते हैं जो बॉलीवुड को और भी दिलचस्प बनाती है। मेरा मतलब है ड्रामा, कंट्रोवर्सी और करियर के उतार चढ़ाव। और इस हफ्ते की सबसे चौंकाने वाली खबर आई प्रोड्यूसर विवेक वासवानी की तरफ से। पत्थर के फूल में सलमान खान को लॉन्च करने वाले विवेक का दावा है कि सलमान की शराब और अनुशासनहीनता की वजह से उन्होंने फिर कभी उनके साथ काम नहीं किया। करियर की दुनिया में भी हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां सिंगर करण औजला के 2 बड़े शो कैंसिल हो गए, वहीं दूसरी तरफ परिणीति चोपड़ा अपने नए टॉक शो मॉम टॉक्स के साथ एक जबरदस्त कमबैक कर रही हैं। चलिए अब इन विवादों से थोड़ा दूर ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया में चलते हैं, जहां सितारे रेड कारपेट पर अपने जलवे बिखेर रहे हैं। इस हफ्ते का सबसे वायरल मोमेंट, भाई इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो थे रणवीर सिंह। NMACC गाला में वो शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की परफॉर्मेंस के बीच में ही स्टेज पर कूद पड़े और उस फॉर्मल इवेंट को एक धमाकेदार पार्टी बना दिया। रेड कारपेट पर भी सितारों का मेला लगा रहा। सिद्धार्थ और कियारा अपने बच्चे के जन्म के बाद पहली बार साथ में नजर आए। ग्राजिया फैशन अवार्ड्स में मलाइका, भूमि और अवनीत ने सबका ध्यान खींचा, तो वहीं विमेन इन एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में काजोल और रानी मुखर्जी जैसी लेजेंड्स को सम्मानित किया गया। और एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला पल भी था जब 90s के को स्टार्स संजय दत्त और फरदीन खान अपने परिवारों के साथ दिखे, जिसने फैंस को पुरानी यादों में खोने पर मजबूर कर दिया। तो इतनी सारी खबरों के बाद अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस वीकेंड देखा क्या जाए? चलिए इसमें हम थोड़ी मदद कर देते हैं। OTT पर इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का पूरा डोज है। रवि किशन की मामला लीगल है का दूसरा सीजन आ गया है। वध 2 भी रिलीज हो चुकी है। और अगर हॉलीवुड का मूड है तो अवतार, फायर एंड ऐश और स्क्रीम 7 भी स्ट्रीमिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
थिएटर्स में तो देखिए धुरंधर 2 का राज है, लेकिन रायन गॉसलिंग की हॉलीवुड फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी भी इस तूफान के सामने डटकर खड़ी है और भारत में अच्छी खासी कमाई कर रही है, जो वाकई कमाल की बात है। तो आगे नजरें किस पर रखनी है? आज रात आईपीएल में आरसीबी और सीएसके का महामुकाबला है। धुरंधर 2 अपने 1000 करोड़ के घरेलू आंकड़े की तरफ बढ़ रही है और अक्षय कुमार की भूत बंगला की नई रिलीज डेट का ऐलान भी कभी भी हो सकता है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की बाजी कौन जीतेगा? क्रिकेट के मैदान का जबरदस्त रोमांच या फिर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने की ये दौड़? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।